और मुझे 9,000 एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा स्कूटर के लिए। अच्छा। हाँ, जो कि मुझे बाद में रिफंड मिलना था, लेकिन अभी तक तो मिला नहीं है कंपनी के पास से। हाँ, फिक्स करके दिया है, लेकिन कैसा है, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो आगे निकल के कुछ ना कुछ और निकल आ रहा है प्रॉब्लम। तो आप जब खरीदे थे तो बिल्ड क्वालिटी देख के ही खरीदे थे, राइट? फिर क्यों खरीदा? नहीं, उस टाइम तो बिल्ड क्वालिटी ऐसा तो पता नहीं था ना। हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं ओकाया फर्स्ट F4 की, एंड हमारे साथ है इस गाड़ी का ओनर संदेश जी। हेलो। तो ये वीडियो बाकी वीडियोस के जैसा ही बहुत ही ऑनेस्ट एंड ब्लंट रहने वाला है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। अगर हमारा एफर्ट अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड उसके साथ साथ ये बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी ये सब पता चल जाए। तो अभी संदेश जी से उनका पूरा एक्सपीरियंस जानेंगे, इस गाड़ी के ऊपर उनका क्या एक्सपीरियंस है इन फुल डिटेल्स। तो संदेश जी, ये आप कब खरीदे थे? ये मैंने 17 जून 2022 को खरीदा था। मतलब फर्स्ट ओनर्स में से आप एक हैं? जी सर जी, यस। तो ये गाड़ी लॉन्च कब हुआ था? ये लॉन्च हुआ था सर दिसंबर 2021 में, जो कि ग्रेटर नोएडा में EV एक्सपो था, उसमें उन्होंने लॉन्च किया था कंपनी ने ये स्कूटर। जी। तो आपको ये खरीदने की मोटिवेशन कैसे मिला, क्यों यही खरीदे? एक्चुअली ओकाया का नाम तो पहले से ये बैटरी में काम करते हैं, और उसके बाद ये लॉन्च होने के बाद एक यूट्यूब पे वीडियो आया था, उसमें इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स थे, तभी वही देख के मैंने इसको परचेस किया था। ओके। हाँ। तो मतलब कि एक ट्रस्ट फैक्टर था कि ओकाया बहुत दिनों से बैटरी मैन्युफैक्चर कर रहा है तो इलेक्ट्रिक गाड़ी भी अच्छे से बनाएंगे, तो ये आपका एक ट्रस्ट फैक्टर था, राइट? जी, ट्रस्टेड कंपनी है, इसीलिए मैंने ट्रस्ट करके परचेस किया था बस। अच्छा, सही है। तो इसका कॉस्ट क्या पड़ा आपको? कॉस्ट मुझे अप्रॉक्स सर 1,10,000 तक गया ये, जो कि मेरा जब लॉन्च हुई तभी का बुकिंग था। उसका एक शोरूम प्राइस 90,000 था, और मुझे एक्चुअली ऑन रोड मिलना था ये 99,000 में, लेकिन मुझे पड़ा ये 1,10,000 में। तो एक्चुअली जब इसकी डिलीवरी हुई तब उसका प्राइस एक शोरूम था 99,000, और मुझे जब डिलीवरी मिली उस टाइम मुझे ये 99,000 जब प्राइस था उसी के हिसाब से भरना पड़ा था, जो कि मुझे पड़ना था 99,000 में ऑन रोड प्राइस, और मुझे 9,000 एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा स्कूटर के लिए। अच्छा। हाँ, जो कि मुझे बाद में रिफंड मिलना था, लेकिन अभी तक तो मिला नहीं है कंपनी के पास से। मैं काफ़ी सारे मेल्स कर चुका हूँ, उनका फॉलोअप ले रहा हूँ, कॉल्स भी कर रहा हूँ, लेकिन किसी के पास से मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है फिलहाल। हाँ, तो ये तो काफ़ी पेनफुल चीज़ है। जी सर, बिल्कुल। हाँ, तो सर आपको सब्सिडी क्या मिला इसके ऊपर? सब्सिडी तो फेम टू सब्सिडी मिली है, लेकिन वो कंपनी ने कहा था कि स्कूटर डिलीवरी के बाद आपको कुछ दिनों में महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी आ जाएगी, लेकिन अभी तक तो आई नहीं है फिलहाल। तो कुछ इंडिकेशन है उन लोगों के पास से? नहीं सर, कुछ भी नहीं। काफ़ी टाइम में शोरूम पे जाके आए, वो कंपनी को कॉल किया तो नहीं, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे वो। हाँ। ओके, तो ये भी थोड़ा सा पेनफुल है। तो एनीवे, तो अभी मुझे ये बताइए कि इस गाड़ी का एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवरऑल? गुड थिंग, बैड थिंग, ऑल? नहीं, काफ़ी बैड है, क्योंकि मैंने इसको परचेस किया, मेरी 17 जून को डिलीवरी हुई, उसके दूसरे दिन ये चालू ही नहीं हुआ है। तब से उसमें प्रॉब्लम कुछ ना कुछ आ रहा है, कभी बैटरी का इशू आ रहा है, कभी चार्जर का इशू आ रहा है, कभी मोटर का इशू आ रहा है, कभी ये इग्निशन का इशू आ रहा है। बहुत सारे इशू एक करके अभी निकल के आ रहे हैं इशू। ओके, तो ये इशू ओकाया वाले ने फिक्स करके दिया है क्या आपको? वही कहना चाहिए, क्योंकि बहुत उनका मैं फॉलोअप ले रहा हूँ, लेकिन उनके पास से कुछ भी नहीं मिल रहा है रिस्पांस मुझे। जो भी प्रॉब्लम से मेल डाल के उनको बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है उनके पास। अच्छा, तो मतलब कि आपने जो प्रॉब्लम्स बोला है कि इग्निशन का प्रॉब्लम, मोटर का प्रॉब्लम, ब्रेकिंग का प्रॉब्लम, तो ये सब प्रॉब्लम मतलब फिक्स करके तो दिया है, तो ही आप चला पा रहे हैं, राइट? हाँ, फिक्स करके दिया है, लेकिन कैसा है, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो आगे निकल के कुछ ना कुछ और निकल आ रहा है प्रॉब्लम।
तो उन्होंने वो जो हेडलाइट का थ्रो ठीक से नहीं हो रहा था वो करके दिया है। उसके बाद मेरा एक जो रियर ब्रेक का जो ड्रम होता है वो टूट गया था, वो भी करके दिया है। लेकिन उसके बाद चार्जर का इशू निकल के आया, उसके लिए ज़्यादा फॉलोअप करना पड़ा। 5-6 बार वो चार्जर बदल के दिए है मुझे, 5-6 बार चार्जर बदल के दिया है, फिर भी वो सॉल्व नहीं हो रहा था। उसके बाद उन्होंने वो जो सॉकेट है वो बदल के दिया है। सॉकेट का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। अभी फ़िलहाल मोटर गर्म हो रहा है, उसके बारे में भी काफ़ी बार मैंने कंपनी से कॉल किया है, उनको बोला है, लेकिन उसका भी कुछ नहीं हो रहा है अभी तक। मोटर गर्म हो रहा है मतलब आपको पता कैसे चल रहा है, मतलब गाड़ी रुक रहा है इसके लिए? ये खुद उन्होंने ही कहा है। जब उनके पास से मैं स्कूटर लेके गया तो उनको बोला जो भी कुछ है, जब से मैंने स्कूटर लिया है तब से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आप एक बार उसको ठीक से देख लीजिए और जो कुछ रहेगा करके मेरे पास दीजिए। उन्होंने कहा था कि मोटर गर्म हो रहा है, तो वो बोले कि बाद में देखेंगे हम, अभी कंपनी फ़िलहाल नहीं है, जैसे ही कंपनी से कुछ आता है जो भी पार्ट्स प्रॉब्लमेटिक है वो करके देंगे। अभी तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने। तो सुन के तो बहुत ही बुरा लगा कि आप ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और ब्रेक का कुछ प्रॉब्लम फेस कर किए थे आप? हाँ, ब्रेक ये बार 4-5 दिन के बाद ब्रेक का जो पीछे का स्क्रू रहता है वो टाइट करना पड़ रहा है बार बार। और अभी मेजर इशू ये है कि स्कूटर जब मैं चलाता हूँ तब नहीं क्या, पेट्रोल वाली स्कूटर कैसे चलाते समय स्कूटर रिजर्व आने के बाद ऐसे झटके मारती है या पेट्रोल ख़त्म होने के बाद झटके मारते, वैसे ही फ़िलहाल ये झटके मार रही है। और बार बार मैं बोल भी रहा हूँ शोरूम वालों को, लेकिन अभी मैं स्कूटर ज़्यादा तो किधर दूर लेके नहीं जाता हूँ, क्योंकि पिछले बार ये बंद पड़ चुका है। मैंने उसको बीच रास्ते में से पिछले 4 महीने में 7 से 8 बार बारिश के समय उसको ढकेला है मैंने अभी तक। हाँ, तभी भी अभी भी वो प्रॉब्लम है, लेकिन वो नहीं सॉल्व हो रहा है कंपनी वालों के पास से। तो कंपनी वाले बोल क्या रहे हैं बेसिकली? कंपनी वाले फ़ोन ही नहीं उठा रहे अभी। जब भी मैं उनको कॉल करता हूँ, मेल्स डालता हूँ, मेल्स को भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, वो कॉल्स भी नहीं उठा रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे वो। अभी एक करूँगा जब ये, अभी फ़िलहाल तो नज़दीक में ही चला रहा हूँ, गाँव में ही चला रहा हूँ। जब कभी बंद पड़ जाएगी तो उधर ही लगा दूँगा और कंपनी वालों को या शोरूम वालों को बोलूँगा, वो आएंगे और ठीक करके चले जाएंगे। अभी तक ऐसा ही हुआ है, जितनी भी बार बंद पड़ चुका है बीच रास्ते में 7-8 बार, हर बार ऐसा ही हुआ है। जहाँ पे बंद पड़ेगी वहाँ पे उसको पार्क कर रहा हूँ, वो लोग आ रहे हैं और ठीक करके जाते हैं। अच्छा। ऐसी बात है। हाँ, तो मतलब कॉल करने से वो लोग आ जाते हैं स्पॉट पे क्या? पहले 2-3 बार आए, जब 10-15 दिन में 2-3 बार वो बंद पड़ी तभी आए। लेकिन अभी उसके बाद 10-15 दिन के बाद जब भी बार वो बंद पड़ी है ना, तब उनको बार बार कॉल करके बोले। तो एक दिन तो मैंने ऐसे रोड में बीच में लगाई थी, रात भर बीच रोड में ही पड़ी थी गाड़ी साइड पे। हाँ, दूसरे दिन वो लोग आ गए, उन्होंने वो गाड़ी लेके गए, वो गाड़ी लेके गए तब ठीक कर गया और मैं वापस लेके आया गाड़ी को। हाँ, तो RSA का कुछ सर्विस है क्या? RSA सर्विस मतलब रोड साइड असिस्टेंस ऐसा कुछ? नहीं, वो बोल रहे हैं, लेकिन वो अभी नहीं हुआ है। बोले तो उन्होंने मुझे कहा था कि ये भी चालू हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, सर्विस मेरे को दिया ही नहीं उन्होंने अभी तक। हाँ, जब भी बंद पड़ा है उनको कॉल किया है, वो आके लेके जाके उसको ठीक करके वापस दे। लेकिन कितनी बार ऐसे नहीं, नई स्कूटर में पहले दिन परचेस करके लाता हूँ और दूसरे दिन ये बंद पड़ जाता है। वो 1,10,000 उसमें इन्वेस्ट करके क्या फ़ायदा है? नई स्कूटर ऐसा प्रॉब्लम दे रहे तो मज़ा नहीं आ रहा है कुछ। आपकी जानकारी में ऐसा कोई है क्या ओकाया का ओनर जो कि सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? सर, ऐसे तो नहीं है। जो पहली बार ये 4-5 बार बंद पड़ा था, तब उनके टेक्नीशियन ये स्कूटर ठीक करने को घर पे आए थे। उन्होंने कहा था कि मेरे साथ में जिनका भी डिलीवरी हुआ है सब में ऐसा ही प्रॉब्लम आ रहा है, सब में, हर एक में ऐसा ही प्रॉब्लम आ रहा है। और अभी कुछ दिन पहले बारिश ज़्यादा थी, बारिश में तो काफ़ी बार बंद पड़ा है सबका, मेरा ही नहीं, ये सबके लिए इशू है ये। अच्छा। हाँ, मतलब बारिश में अगर बाहर ले जाते हैं तो बंद पड़ जाता है? जी बिल्कुल, ये मेरा काफ़ी बार बंद पड़ा। मैं बारिश में बीच रास्ते में ढकेला इसको कई बार। एक तो ये वायर का कुछ प्रॉब्लम था बीच बारिश में, वो भी वो आके ठीक करके गए थे। और मेन तो मेजर इशू ऐसा था, वो जो रियर ब्रेक का ड्रम था वो टूट गया था बीच रास्ते में। मैं घर से निकला
और 500-600 मीटर दूरी पर एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर था, वहीं पे मैंने नॉर्मली ब्रेक दबाया तो कट से आवाज़ आया, बहुत बड़ा आवाज़, और स्कूटर वैसे के वैसे खड़ा रह गया बीच रास्ते में। और मेरे पीछे सुबह में मॉर्निंग में 7 बजे ज़्यादा रोड पे गर्दी नहीं थी, और जो भी टेम्पो था वो मेरे पीछे 500-600 मीटर नहीं 50 से 60 मीटर था दूरी पर, इसलिए कुछ नहीं हुआ, नहीं तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता मेरे पास। तब से ये उसमें का पूरा मेरा ट्रस्ट उड़ गया। मैं पूरा उसके बाद तो ऐसा लगा कि यार सच में ये स्कूटर लेके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तो ये गाड़ी का आपने रेंज निकाला क्या, मतलब? रेंज एक्चुअली कैसा है, जब मैं उसको फुल चार्ज करता हूँ तो फर्स्ट गियर पे जब रहता है स्कूटर, तब कई बार 131 किलोमीटर रेंज दिखता है, कई बार 135 किलोमीटर दिखता है फुल चार्ज होने के बाद। वो सेम रेंज कभी नहीं दिखाती है, हर बार अलग अलग ऐसा रेंज, इनकॉन्सिस्टेंट है। हाँ, जी बिल्कुल। और जब मैं स्कूटर चलाता हूँ ना, तब समझो मैं स्कूटर निकालने के बाद 20 किलोमीटर जाके वापस आया, तो 20 किलोमीटर जाके वापस आया तो 20 किलोमीटर ही वो कम होना चाहिए ना, तो ऐसा नहीं होता है। वो कभी कभी 30 किलोमीटर भी कम हुआ दिखता है मीटर पे मुझे, ऐसी बात है। तो रियल ऐसा नहीं है कि ये स्कूटर फुल चार्ज होने के बाद जितना उन्होंने कंपनी क्लेम करती है तो उतना रेंज मिलता ही नहीं है। तो सर अभी भी आप श्योर नहीं हो कि इसका फुल चार्ज में कितना रेंज देता है, राइट? नहीं, ज़रा सा भी श्योर नहीं हूँ, क्योंकि जब लॉन्च हुआ था कंपनी ने 200 किलोमीटर की रेंज बताई थी, उसके तो लगभग जा ही नहीं रहा है। ये 140 भी अभी भी फिलहाल रेंज बोलते हैं 140 से 160, 140 भी नहीं जाता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, नहीं जाता है 140। तो अभी मेरा एक क्वेश्चन है कि जो सर्विस इंजीनियर है आपको बताया था कि जो फर्स्ट स्लॉट्स में लिए थे तो उनमें ये प्रॉब्लम है, तो नए स्लॉट्स जो आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर 1 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले जो गाड़ी बना है उसमें कि सेम प्रॉब्लम रहेगा कि नहीं, दैट इज़ नॉट श्योर, राइट? यस सर। नहीं सर, इसके बारे में तो कुछ नहीं पता है, लेकिन फर्स्ट लॉट में जितने भी गाड़ी मैन्युफैक्चर हुए हैं ये, उसमें सभी में प्रॉब्लम है, क्योंकि बाकी भी यूट्यूब पे जो भी वीडियोज़ है सबके ऐसे ही रिव्यूज़ है। हाँ सर, तो बिल्ड क्वालिटी का भी कुछ इशू बोल रहे थे आप, वो क्या है? बिल्ड क्वालिटी टोटल ख़राब है, एकदम बकवास है, इसमें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है। आप उसका कोई भी पार्ट देखेंगे या ये प्लास्टिक का मटेरियल है ना, ये बिल्कुल ख़राब है। एक बार कई जगह गिर गई ना गाड़ी तो पूरा उसका टूट जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी अच्छा नहीं है। इसका ये मिरर वगैरह, इसका ये ब्रेक वगैरह कुछ भी अच्छा नहीं, टोटल बकवास। आप जब खरीदे थे तो बिल्ड क्वालिटी देख के ही खरीदे थे, राइट? फिर क्यों खरीदा? नहीं, उस टाइम तो बिल्ड क्वालिटी ऐसा तो पता नहीं था ना, मार्केट में नया आया था, उसके बाद पता चला कि कैसी ख़राब बिल्ड क्वालिटी है। हाँ, दैट आई अंडरस्टैंड कि, लेकिन आपने शोरूम में जाके देखे थे, राइट? इसका नहीं, एक्चुअली उन्होंने 45 to 60 डेज़ में डिलीवरी बोली थी, जनवरी में बुक करने के बाद, लेकिन इसका डिलीवरी मुझे 6-7 महीने बाद मिला है। अच्छा। तो लेने के लिए काफ़ी जल्दी थी, क्योंकि ज़रूरत थी स्कूटर की। तभी शोरूम में पहली बार इसका स्टॉक आया, उसी में मैंने उठा लिया। तब वो मैंने सोचा नहीं कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है वगैरह, बाद में सब कुछ पता चला कितनी ख़राब है वो। हाँ। अच्छा, ओके। तो अभी एक्सेसरीज़ को आपने क्या क्या एक्सेसरीज़ लगाए इसमें, कुछ एक्स्ट्रा कुछ लगा है क्या इसमें? नहीं, एक्स्ट्रा कम शोरूम वाले बोले थे लगा दीजिए, क्योंकि ये प्लास्टिक का मटेरियल रहता है, गिरने के बाद टूट सकता है। हाँ। तो मेरे को ये पसंद है एक्चुअली एक्सेसरीज, इसलिए मैंने नहीं लगवाए उसको। अच्छा जी। तो अगर कोई भी एक्सेसरीज़ आपको चेंज करना है तो वो अवेलेबल रहता है क्या शोरूम में? नहीं, फ़िलहाल तो शोरूम में कौन से भी पार्ट्स रहने दीजिए जो कि ख़राब हो जाएंगे, कोई भी अवेलेबल नहीं है। मेरा जो ड्रम का पार्ट जो टूट गया था वो आने के लिए 1 महीना लगाया था, 1 महीना गाड़ी पूरा एक जगह पे खड़ा था, इसलिए कोई भी पार्ट टूट गया, कुछ भी हो गया तो शोरूम वाले तुरंत वो करके नहीं दे रहे, क्योंकि वो कंपनी से शोरूम पे आता है, उसके बाद वो लगवा के देते हैं, उसमें भी काफ़ी समझ आता है। हाँ, तो ये भी पार्ट्स भी अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल तो ओकाई वालों से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आपने जो स्कूटर बनाया है इसकी बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल बकवास है, आप लोगों को भंगार बेच रहे, सच बोलो तो, क्योंकि मेरी जान जाते जाते बच गई है इस स्कूटर से। और यही मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ जो जान के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं वो नहीं करिए। जो भी आप पैसा लेते हैं, लोगों के मेहनत का, श्रम का पैसा लेते हैं ना, तो उसी के हिसाब से उनको स्कूटर बना के दीजिए, बस यही कहना चाहता हूँ मैं। सर, और एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि आपको बोलना चाहता हूँ मैं। कंपनी वालों ने मेरे पास से
एक्सेस 9,000 अमाउंट जो कि भरवा के लिए है शोरूम वालों के पास से। वो उन्होंने कहा था कि फ़िलहाल जो ऑन रोड एक शोरूम प्राइस है 99,000 और मैंने बुक किया था तब 89,000 था। तो उसके बाद में जो प्राइस बढ़ गया, कंपनी वालों ने मेरे पास से एक्सेस 9,000 अमाउंट जो लिया है, और मेरे पास से नहीं, काफ़ी सारे लोगों से लिया है कंपनी वालों ने, तो वो जल्द से जल्द उनको रिफ़ंड करे। अदरवाइज़ कंपनी के ऊपर कोई भी बिलीव नहीं करेगा, कोई भी ट्रस्ट नहीं रखेगा कंपनी ऐसे लोगों को फंसाएगी। तो अभी तो मुझे पता चला कि संदेश जी बहुत सारा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो ओकाई को चाहिए कि ये प्रॉब्लम्स एड्रेस करना। और अगर हमारे व्यूअर्स के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप ये गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं तो सिर्फ ये वीडियो देख के ही आप कुछ डिसीजन मत लीजिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप शोरूम में जाइए, जाके शोरूम वालों से पूछिए कि ये सब प्रॉब्लम्स जो संदेश जी फेस कर रहे हैं वो रिज़ॉल्व हुआ है कि नहीं नई गाड़ियों में, मतलब कि जो नया बन रहा है लास्ट एक महीने में या फिर 2 हफ्ते में, उन गाड़ियों में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। और ओकाई को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपका जो ओल्ड कस्टमर्स है तो उनको भी सेटिस्फाई कीजिए, मतलब कि उनका जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कीजिए, क्योंकि अगर वो लोग अच्छी रिव्यूज़ देंगे तो ही नया कस्टमर्स आपके पास आएंगे। तो ये वीडियो अभी यहीं तक। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो। और ये वीडियो ज़रूर शेयर भी कीजिए। यस। तो अभी चलिए, बाय बाय। बाय बाय।